We are in Uttar Pradesh's Kanpur city at the residence of Captain Ayush Yadav, one of the 3 soldiers who lost his life in a militant attack in Kashmir today. The father of the martyred soldier is here with me. सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैं। अभी जब बाकी लोग आपसे बात कर रहे थे, मैं देख रहा था बहुत सारी फ़ोटो आयुष के यहाँ लगी हुई हैं, और आपकी हिस्ट्री भी रही है आर्म फोर्सेस में, बहुत लोग गए हैं, काफ़ी प्राउड थे आप लोग उनके अचीवमेंट्स के। हमारे घर में तो शुरू से माहौल था। हमारे फादर भी थे, रॉयल एयरफोर्स में थे, दोनों भाई हमारे एयरफोर्स में थे। हम लोगों के बच्चे भी हैं, आर्मी में है। हमारी भतीजी है, वो मेजर है, उसका हस्बैंड भी मेजर है, मेरा भांजा भी मेजर है, मेरा बेटा भी कैप्टन था, वो भी मेजर हो जाता। ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में तो माहौल था फौज का ऐसा। और एक चीज़ आपसे बस पूछना चाहूँगा सर मैं, कि क्योंकि इतना लॉन्ग स्टैंडिंग रहा है आपके फैमिली में सर्विस टू द कंट्री का जो एक वो होता है, बहुत दिनों से आपके परिवार में रहा है, तो क्या इस वक्त जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं कश्मीर में, जो माहौल है उसको देख के डू हैव एन ओपिनियन, क्या ओपिनियन है आपका सर? भाई इसमें एक्चुअली मैं खुद पुलिस में हूँ, इसलिए यूनिफॉर्म वाला आदमी हूँ, इसलिए हम लोग ज़्यादा बोलना नहीं चाहते सब चीज़ में। फिर तो आप खुद समझते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं माहौल क्या है देश का। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये होता ही रहेगा, लोग शहीद होते ही रहेंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिससे इस समस्या का निदान हो। आर पार कुछ भी करें, कुछ तो करें। इस तरह से लोग मरते रहेंगे, हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएंगे, हमारे फौजी कुछ करते तो ह्यूमन राइट वाले उसमें आ जाते हैं। वैसे कुछ नहीं होता, उनके लिए कुछ नहीं है। आपने एक पत्थरबाज को जीप में बैठ के घुमा दिया तो उनकी सब इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हो गई, उन पर एक्शन होने लगे। तो सब चीज़ों को तो अवॉइड करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारा बेटा एक शहीद हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन औरों के तो बेटे न शहीद हो उस तरह से। सर एक चीज़ मैं और सुन रहा था, आप बता रहे थे किसी की बर्थडे भी थी आपके परिवार में, तो उनकी बात भी हुई थी, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? कल मेरी बड़े भाई की बेटी की जो मेजर है उसका बर्थडे था, उसी से लोग चैटिंग वैटिंग करते रहे अपना फेसबुक पे। सब बच्चे हैं, हम लोग तो बड़े हैं तो हम लोग इंटरव्यू नहीं करते, लेकिन हम देखते रहते थे, यहाँ सब एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कल शाम तक यही सब चलता रहा इन लोगों का आपस में। तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना, ऐसा सोचते थे हम लोग। कल रात में उसकी अपनी माँ से बातचीत भी हुई, सुबह उसकी माँ जब न्यूज़ देखा तो हुआ कि हमने कहा, उसमें वर्ड आर्टलरी आ गया, आर्टलरी में है वो, आर्टलरी का कैप्टन मारा वो शहीद हुआ है। तो मैंने कहा यार वो कैप्टन आर्टलरी का है तो हो सकता है उसका बैचमेट हो या कोई और होगा, आसपास का होगा, 5-6 महीने सीनियर होगा, 5-6 महीने जूनियर होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन क्या मालूम था कि हमारा खुद ही का बेटा है। आपकी लास्ट कब बात हुई थी सर? आप कल बात कर पाए थे या पहले बात कर पाए? नहीं, मेरे से परसों बात हुई थी, तो होती रहती तो मुझसे कम बात करता था, अपनी माँ से ज़्यादा बात करता था। नहीं, आपसे भी उतना ही अटैच रहे होंगे? अटैच तो था, एक्चुअली मैं उससे मजाक करता था कि तेरी शादी करनी है। मैंने कहा मेरे रिटायरमेंट से पहले तेरी शादी कर दूँ, तो वो हंसता रहता था, कहता पापा आपको बड़ी जल्दी शादी की पड़ी है। मैं कहा मेरी रिटायरमेंट से पहले शादी कर ले, ठीक रहेगा। बस यही हंसी मजाक करते थे। तो वो कहता था पापा शादी जब फ़ोन करो शादी की बात करने लगते हैं, यही कहता था। और कुछ वैसे कुछ नहीं था, बहुत प्रिय था मेरा और बहुत ओबीडियंट लड़का था, क्या कहूँ उसके लिए। So I think there's a pall of gloom that's descended on this family right now. It's very difficult to cope with such a loss, especially when somebody in the armed forces dies. The family really bears the repercussions here. But I have to say that this family is trying to be very strong. What they certainly insist on is the fact that the policy of the government in a disturbed area like Kashmir needs to be much more stronger, and I think there can be no dispute on this point of view from this very brave father over here. With camera person Ramesh Verma in Kanpur, this is Alok Pandey, NDTV.